7 एक्शन। महेश जी, पहले मैं आप ही से शुरुआत करना चाहती हूँ। मेरा सीधा सवाल महेश जी ये कि ये हादसे, ये क्या मान रहे हैं आप? ये तो हादसे हैं, हो जाते हैं, अभी अभी की प्रतिक्रिया, इसी का जिक्र करते हुए मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये एक्ट ऑफ गॉड है या फिर ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है? नहीं, हादसे और दुर्घटना को जो है इस प्रकार से एनालिसिस करना, इस प्रकार से विश्लेषण करना, मैं समझता हूं कि मानवीय संवेदनाएं हमारे जो या मानवीय मूल्य है उसके ऊपर भी कहीं आघात पहुंचाना है। सेकंड रुकिएगा, कहीं मानवीय भूल होती है तो आप पहले ही कह रहे हैं कि इस तरीके से सवाल पूछना ही गलत है। एक सेकंड, मैं आपको पूरा वक्त दूंगी महेश जी, एक सेकंड। इस तरीके से सवाल की, देखिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जो आप जिस प्रकार से बातों को अब कह रही हैं कि कोई फ्रॉड है, वो फ्रॉड तो समझ में आना चाहिए ना दर्शकों को। अगर मान लीजिए कि मैं ये कह रहा हूं कि ये जितनी भी घटनाओं का आप नाम ले रही हैं उसमें गॉड का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फ्रॉड का कितना लेना देना है। अगर वो फ्रॉड जो है समझ में तो आना चाहिए ना। देश में घटनाएं कोई आज थोड़ी हो रही, घटनाएं जो है लगातार होती रही। अहमदाबाद में प्लेन हादसा होता है, मोरबी में पुल, याद कीजिए घटना, अभी कल फिर उसी तरीके की घटना सामने आ जाती है। 2022 से 2025 तक कुछ नहीं बदलता है। मैडम, घटनाएं सिलेक्टिव नहीं होती हैं, घटनाएं होती हैं। या वो मैंगलोर में अगर फिसल के जो है 159। अच्छा सुनिए, एक बात बताइए, आप घर पे बैठे रहते हैं, आप ऐसे, आपके परिवार में चर्चा होती होगी, आप घर पे ऐसी घटनाएं देखते हैं, आपके दिल में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, कहाँ सुरक्षित है? अगर घर से बाहर निकले किसी हादसे का शिकार हो जाएंगे, हेलीकॉप्टर लिया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा, आप घर में भी बैठ जाइए, विमान गिर जाएगा, घर पे ही कुछ गिर जाएगा, घर में ही हादसे का आप शिकार हो जाए। आशा जी, आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। शरारती तत्व या देश के दुश्मन का हाथ ना हो ऐसी घटनाओं में, उसके दृष्टि से भी हमने काम करना शुरू किया, जांच करना शुरू किया। मैं एक घटना का तो जिक्र कर ही नहीं रही महेश जी, पहले तो ये क्लियर कर लें। मैंने तो बाकायदा पूरी लिस्ट गिनवा दी। अभी लगातार इस पूरे साल में 6 महीनों के भीतर जितनी घटनाएं हुई हैं, जितने लोगों की जान गई हैं, तो ये घटनाएं क्या बंद नहीं होंगी? क्या मतलब ये घटती रहेंगी? हादसों का क्या, हादसे हो जाते हैं क्या? ये हमारी समझ जो उसके, देखिए आशा जी, जो इसके स्टेक होल्डर हैं, मान लीजिए कोई भी घटना है, उस घटना में जो है मान लीजिए पायलट कहीं इन्वॉल्व है, कहीं कोई जो विमान कंपनी है वो इन्वॉल्व है, कहीं उसके संचालन में कहीं गड़बड़ी है, उसमें सरकार की कोई, मतलब सरकार तो सख्ताई कर सकती है। हाँ, तो कोई तो आप मान रहे हैं ना कि कोई तो कारण है, आप ये मान रहे हैं ना कि कोई तो कारण है, अगर कानूनी उन कारणों की तह तक जाना होगा, ये आप मान रहे हैं कोई तो कारण है। अगर नहीं, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। हुई हो कानूनी कार्रवाई में कहीं अगर लैप्स हुआ हो, कानूनी कार्रवाई नहीं हुई हो, कोई भी हादसा हो, उससे कहीं मुंह फेरा गया हो, कहीं उसके ऊपर जो है पानी फेर दिया गया हो, जो अक्सर होता रहा है इस देश में। आज तो आपको पुणे को लेकर भी आपत्ति होगी? पुणे में 3 महीने पहले पुल बंद था, लेकिन उसके बावजूद वहां पर 100-150 लोग पहुंच जाते हैं पुल पर बाकायदा सेल्फी लेने के लिए, मनोरम दृश्य देखने के लिए, तो वहां पर भी आपत्ति आपकी जरूर होगी, मैं मानती हूं। वहां पर भी आप सरकार से सवाल जरूर पूछेंगे आज की डेट में। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि पुल जो बना था, याद करिए कि 2002 से लेकर 2005 में उस पुल का निर्माण किया गया, और तब की सरकार किसकी थी? एनसीपी और कांग्रेस की। बनाने वाले कौन थे? आज जो हमें आईना दिखाने चलेंगे इसको लेकर, उनसे पूछिए ना जरा कि ये वही पुल है कि तुम लोगों ने बनाया और ये 25 साल में ढह गया। चलिए, मैं कह रहा हूं कि लोग उसके ऊपर गए, वहां जो भी नेगलिजेंस, ये फंस गया सीएम। तो एक बात सुनिए, उनको सजा देनी चाहिए महेश जी, उनके खिलाफ अगर मेरे पास कोई बाइक है, मैंने वो आपको बाइक 20 साल पहले दे दी, अब उस बाइक के रखरखाव का जिम्मा आपका है, या मैं पूछूं 20 साल पहले भाई तुमने मुझे बाइक दी, तुमने क्या किया इस बाइक के साथ कि आज मेरे साथ? आप गजब बात कर रहे हैं। नहीं मैडम, बाइक की बात नहीं है, यहाँ एक पुल निर्माण की बात है। पुल निर्माण को लेकर जिस प्रकार तो व्यवस्था कौन देखेगा महेश जी? व्यवस्था कौन देखेगा? वही मैं फिर से कह रहा हूँ, पुल निर्माण करने का मतलब है कि जिस चीज को बनाया गया उसको तोड़ के जाके कोई सरकार आने वाली चेक नहीं करने जा रही है। ये विश्वास, एक विश्वसनीयता होती है। तो फिर आपके पास नहीं, एक निर्माण पे अगर इस तरह का आप सवाल, तो फिर आपके पास जानकारी का अभाव है। मैं वो एक मिनट, तो फिर आपके पास जानकारी का अभाव है। 1 साल पहले वहां पे सरकार की तरफ से, 1 साल पहले जो वहां पे नगर पालिका है उसकी तरफ से टेंडर हुआ था इस पुल को तोड़े जाने का, और ये पुल इस्तेमाल ना हो। 1 साल पहले
लेकिन 1 साल के बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ। उस पर बाकायदा बाइक्स लेकर के लोग इधर से उधर होते रहे और वो पुल किस अवस्था में था कि लोगों को लगा उधर कोई मेंटेनेंस उसका नहीं हुआ। वहां पर कोई साइन बोर्ड नहीं था, वहां पर कोई गार्ड तैनात नहीं था, लोगों की जिंदगी उनके अपने जिम्मे छोड़ दी गई। ये सच्चाई है। अब बताइए आप किसकी जिम्मेदारी है? बस हवा निकल गई। नहीं, क्या आपको लग रहा है कि उस जिम्मेवारी से जो है सरकार ने किसी प्रकार से मुंह मोड़ा है? उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एक्शन नहीं हुआ है और किसी प्रकार से उसमें किसी को जवाबदेही तय नहीं की गई है? ऐसा क्या लापरवाही हुई है क्या? नहीं तो कब होगा? मोरबी में अगर घटी है, मोरबी में क्या हुआ मुझे बताइए। मोरबी में क्या, मोरबी को हो गए 3.25 साल लगभग हो गए। आप मुझे बताइए मोरबी में अब तक क्या हुआ? मोरनी में तो ऐतिहासिक कार्रवाई हुई। क्या कार्रवाई? उसमें जितना त्वरित गति से अरेस्टिंग हुई, जिस तरह से लोगों के खिलाफ जो लोग गुनाहगार थे उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुआ। यहाँ तो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मोरनी हो या कोई भी घटना हो मैडम, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ ये संवेदनशील सरकार है और किसी भी घटना के लिए किसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, किसको सजा दिला रहे हैं, मेरे उससे एक आम आदमी का, एक कॉमन मैन का कोई मतलब नहीं, एक लेमैन का। उसका मतलब ये है कि मेरे परिवार के किसी की जान क्यों गई, अरे और अगर गई तो उसे जिम्मेदार कैसे, किसको जिम्मेदार माना गया, किसको सजा हुई? मैं आज आपसे ये पूछना चाहूंगी, सीधा सीधा मेरा सवाल। अभी आपसे क्या कहा? एक देश के नागरिक के तौर पर ये होगा। पूरे के पूरे आशा जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करूंगा और आपके चैनल का धन्यवाद अदा करूंगा कि कम से कम आपने हादसों पर ये डिबेट करने की हिम्मत की। बहुत बधाई आपको। 3-4 चीजें मैं पहले बेंगलोर से ही शुरू कर देता हूं, महेश वर्मा जी को ही बता देता हूं। महेश वर्मा जी, हादसा हुआ, हमने हाथ जोड़ करके माफी मांगनी। पूरे कर्नाटक की सरकार हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि हां हमारी गलती है। कर्नाटक में बेंगलोर के कमिश्नर को हटाया गया, सारे पुलिस के अमले को हटाया गया, वहां पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटाया गया और जो जिम्मेवार लोग थे उनको सस्पेंड किया गया। आप मुझे बता दीजिए कि आपने आज तक हादसों में किसको हटाया, किसको नहीं। मैं यहां पर वो नहीं करने आ रहा हूं, वाटर नहीं करने आ रहा हूं। आपके यहां पर क्या होता है कि यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। अगर नरेंद्र मोदी जी कलकत्ता जाते हैं और पुल गिरता है तो कहते हैं ये एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। आप बात समझिए। लेकिन अगर यही पुल मोरबी में गिरता है तो एक जूनियर इंजीनियर या एक क्या नाम टिकट कलेक्टर वाले लेवल को भेज दिया जाता है। और जो नरेंद्र मोदी जी के मतलब बहुत खास सखा होते हैं, दोस्त होते हैं, अजंता क्लॉक वाले, उनके पास उनके ऊपर कोई भी बात नहीं होती। खाली जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। घटना एक नहीं है, पुणे की घटना हो, मैं आपको बताऊं, हाथरस में 120 आदमी मारे जाते हैं एक धार्मिक आयोजन में। आज तक वहां पर भी 3 सेवादारों के खिलाफ केस लगा देते हैं। उस बाबा के खिलाफ आज तक आपने केस नहीं लगाया जो उस घटना का जिम्मेवार था, जो भाग रहा था वहां से, जो मुख्य बाबा था जिसकी वजह से 120 आदमी मारे गए थे। आशा जी, उसके बाद कुंभ में आप बताइए 82 लोग ऑन रिकॉर्ड, बीबीसी कह रहा है ये लोग 37 लोग को कहकर के बात कर देते हैं। और हादसे का जिम्मेवार तो छोड़ दीजिए, हमने तो बंबई बेंगलोर के पुलिस कमिश्नर को हटा दिया, इन्होंने तो वहां एक सब इंस्पेक्टर को कुंभ में नहीं हटाया, एक पुलिस के सिपाही को कुंभ में नहीं हटाया। बात करते हैं ये लोग। उसके बाद रेल में 4 जून से लेकर के और आज तक आशा जी लगभग 25 रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। मेरे ख्याल से 40 लोग से ज्यादा मारे जा चुके हैं। और हमारे जो अश्विनी वैष्णव जी हैं वो रेल मंत्री से ज्यादा रेल मंत्री हैं, कोई जिम्मेवारी नहीं है उनकी। अहमदाबाद तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। इलाहाबाद का हादसा आपने पूरी तरीके से, मैं कोशिश कर रहा हूं जो आपने हाथ से नहीं उठाए वो मैं हाथ से उठा देता हूं आपको। उसके बाद केदारधाम में 7 लोग तो अभी कल के प्लेन क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए हैं। लेकिन इससे पहले 6 घटनाएं और हो चुकी हैं। धामी सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित है, किसी आदमी ने इस्तीफा तो छोड़िए, नैतिक जिम्मेवारी लेने का काम नहीं करते। और ये किस तरीके से बात करते, कहते हैं ना कि क्या ना किस तरीके से क्वेश्चन पूछ, अरे भाई किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे? हमने तो कहा बेंगलोर में हमने एक्शन लिया, आपने बेंगलोर में आपने एक्शन लिया हो पुणे में तो बता दीजिए, आपने एक्शन लिया हो कुंभ में तो बता दीजिए, आपने एक्शन लिया हो दिल्ली की स्टैम्पेड में तो बता दीजिए, आपने एक्शन लिया हो हाथरस में तो बता दीजिए। आप ठीक है, और मैं जवाब देना चाहती हूं जल्दी से, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करूंगी।
जल्दी से मैं चाहूंगा। अच्छा सुरेंद्र जी पूरा कर लीजिए, लेकिन महेश जी रुक जाइए, उनको पूरा कर लेने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। जल्दी से सुरेंद्र जी प्लीज पूरा से माफी मांगनी पड़ेगी आपके अपने झूठ के लिए। जी तो मैं आपको और उसके बाद बता देता हूं, जो ये सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी में दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों से अपेक्षा करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई भी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं रहती। ठीक है, भारतीय यू आर राइट ब्रो। मांगिएगा, मैं अभी आपको दिखा देता हूं। मैडम मुझे 2 मिनट दीजिए। हाँ नहीं हुए हैं सस्पेंड, आप सही कह रहे हैं, सस्पेंड हुए हैं, लेकिन उससे क्या घटनाएं रुक जाती है? जो रेल मंत्री जिम्मेवार है, व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं, ये व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं। रेल मंत्री जिम्मेवार है। कुंभ में बताइए कितने लोग सस्पेंड हुए? एक एक करके बोलिए नहीं प्लीज। है झूठ कुंभ में कितने लोग सस्पेंड हुए? आप इस देश को अभी जयराम रमेश किया नहीं, अभी जयराम रमेश किसी की मौत हुई है, एक बात बताइए, उसकी जिंदगी तो नहीं। आप बोल रहे हैं हम पुष्कर तो सिंह उसकी धामी ने जिंदगी ये नहीं किया, दे सकते पुष्कर सिंह धामी लेकिन वो कर हम रहे हैं, उसके सरकार प्रति इतनी कुछ सचेत है। संवेदना मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछती हूँ, ये कैसे अलाउ किया जाता है कि जो टाइम ही नहीं है 5 से 6 बजे वहां पर सीधा सीधा रूल्स एंड रेगुलेशन देखने वाला कोई है क्या? हमें जागने के लिए 5 से 6 बजे के करीब वो हेलीकॉप्टर जो वहां से उड़ान भरा, विजिबिलिटी शून्य, सीधा पायलट पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि अब ऐसे अनुभव जिनको हिमालयी एरिया में उड़ान भरने का 2000 घंटे उड़ान का अनुभव था, वो जो राजवीर सिंह जो इस हेलीकॉप्टर हादसे में जिनकी मृत्यु हुई है, जो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे, तो ये तो साफ नजर आता है ना कि कवर अप आप कर रहे हैं। भाई आपने कैसे अलाउ किया? आप सीधा सस्पेंड कीजिए, आप सीधा वो जो हेलीकॉप्टर विमान हेलीकॉप्टर के सर्विसेज दे रही है वो कंपनी, उसका लाइसेंस सस्पेंड कीजिए। कैसे दे रही है? कैसे 5 से 6 बजे अलाउ किया गया? किसकी परमिशन से? आपकी ही बातों में जो है वो जवाब छुपा हुआ है कि जब सरकार ने आपको इस बात के लिए हिदायत और चेतावनी दी थी और सरकार का जो एसओपी है उसका उल्लंघन किया एक पायलट ने, एक पायलट शराब पी के अगर हेलीकॉप्टर ये फंस गया सीएम नहीं किया। नहीं, यही तो बात है महेश जी, ये गलत तरीके से चीजों को पोर्ट्रे करना अपने आप में अलग बात हो जाती है। 5:30 बजे अलाउड, ये कॉमन सेंस की बात है। पायलट अपने हिसाब से कैसे करेगा? आप ये कवर अप नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं बताइए? विमान कंपनी है, आप सीधा उस कंपनी का जो वहां पर हेलीकॉप्टर सर्विसेज दे रही है उसका लाइसेंस रद्द कीजिए। लेकिन नहीं, कमाई होती है, मोटी कमाई होती है, उत्तराखंड सरकार को कमाई हो रही है, आप क्यों रद्द करेंगे उसका लाइसेंस? आप पायलट पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। आशा जी ये बातें मत बोलिए, ये बातें जब आप बोलते हैं तो ऐसे ही फिर प्रतिक्रिया होती है। मैं आपको और वक्त नहीं दे पाऊंगी। 100 कदम आगे जाके वहाँ सरकार ने कार्रवाई करी है। कोई कार्रवाई नहीं करी है, उसको कार्रवाई नहीं कहते हैं। नहीं, ये मत बोलिए, कार्रवाई करी नहीं है, इसको कार्रवाई नहीं बोला जाता है। अब कह रहे हैं कि समन्वय बोर्ड बनेगा। कहाँ था समन्वय बोर्ड? वो कोऑर्डिनेशन कमांड सेंटर इससे पहले कहाँ था? क्यों नहीं था बताइए? अभी प्लीज इस पर मत बोलिए, क्योंकि इस पर बहुत लूप होल्स है जो सीधा सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन मैं इसलिए आपको नहीं बोल रही क्योंकि सारी सरकारें इसमें एक जैसी हैं। मनोज सिंह काका, मैं आपके पास आ रही। सुरेंद्र जी रुक जाइए। मैंने कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैं आशा करता हूं कि थोड़ा समय आप मुझे देंगी जरूर। मैंने बहुत धैर्य से अपने साथियों और सहधर्मी साथियों को सुना है। आपका सवाल है कि विपक्ष का भी वही रवैया है। विपक्ष का रवैया मानवता का है। कम से कम विपक्ष ये तो जरूर मानता है कि विपक्ष ये मानता है कि किसी की भी जान हो, चाहे हमारी हो, चाहे आपके हो, चाहे इस देश के 140 करोड़ जनमानस में से किसी एक भी व्यक्ति की हो, और चाहे हम तो ये मानते हैं, चूंकि हमारा तो वो है ना कि यम निज परोवेति गणना चलो गुचेत साम उदार चेतानांतु वसुधैव कुटुंबकम। बीजेपी के लोग तो इस तरह का भाषण देते हैं कि पूरी दुनिया की मानवता उनकी है, लेकिन ये उदासीनता देखिए कि आप ही के टीवी चैनल पर कितना उदासीन और कितना निष्ठुर व्यक्ति और कितना निर्ममता से ये कह दिया जा रहा है कि जब पायलट शराब पी के हवाई जहाज उड़ा रहे। क्या डीजीसीए अपना काम नहीं कर रहा? क्या डीजीसीए और देश का एविएशन मंत्रालय ध्वस्त हो चुका है? वो किसका काम कर रहा है कि हमारे देश के पायलट शराब पी करके जहाज उड़ा रहे हैं? इस तरह का भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति ये बयान दिया, उसे माफी मांगनी चाहिए। मैं तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। पूछना चाहूंगा कि बनारस में 2018 में नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक पुल गिर जाती है और 15 निरीह लोगों की दब के जान चली जाती है। मोरबी 2022 में पुल गिरती है जब एक घड़ी बनाने वाली व्यक्ति अपने समय के बारे में बोलिएगा। आपको लज्जा आनी चाहिए कि आपने पायलट को शराबी कहा। महेश जी आप अपने टर्म में बोलिए।
बोलने का काम मत करिए इस देश में। निर्लज्जता और बेहयाई का यहाँ परिचय मत दीजिए। शब्द सही रखिए ना प्लीज। मैं शब्द सही रख रहा हूँ। जब एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को में आप पले बड़े हैं उसका कहीं न कहीं प्रकटीकरण हो रहा है। रुक जाइए महेश जी, आप कुछ बोलने दीजिए, पूरा करने दीजिए, रुक जाइए। देखिए ये देश के लोग देख रहे हैं, जब एक घड़ी बनाने वाली चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। कंपनी को आप लोग एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को जब मैंने मना कर दिया वो नहीं करेंगे, प्लीज आप प्लीज यही होगा, प्लीज चुप हो जाइए। आप आते हैं जब एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को महेश जी मैंने मना कर दिया, प्लीज चुप रहिए, उनको बात पूरी करने दीजिए, इतना वक्त नहीं होगा, आप जानते हैं, प्लीज। गाली देगा और हम सुनते रहेंगे। आशा जब एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को आप, मैं कहीं कोई गाली नहीं दे रहा, निष्ठुरता निर्लज को मैंने ये बताया कि आप कितने निर्लज हो कि अपने ही देश के पायलटों को कह रहे हो कि वो शराब पी के पाए। 252 लोगों की जान चली गई, किसी की कोई जिम्मेदारी आप कह रहे हो। कल के दिन में आप ये भी कह दोगे कि वो भी जहाज का पायलट शराब पी के उड़ा रहा था। इस तरह के बयान बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का काम आप लोग कराते हो। अच्छा सुनिए महेश जी, आपको मैंने सबसे ज्यादा वक्त दिया, इसीलिए दिया क्योंकि अभी जो घटनाएं आई हैं इससे पहले वो सीधा आपसे देखिए प्लीज अगर विपक्ष को बुलाया है तो उनको सुनिए, आपके मन में जो काउंटर होगा वो उसके बाद बोलिएगा। जब मैं आपको वक्त दूंगी, ये सही नहीं है ना तरीका सर, आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। मिर्ची लग गई, कितनी मिर्ची। आशा जी वही बोइंग 787 का एक उसमें काम करने वाले इंजीनियर का नाम था जॉन बर्नेट। जॉन बर्नेट ने जब बहुत सारे बोइंग के जहाजों पे सवाल खड़ा किए तो उनकी ही पार्किंग में हत्या हो गई। बहुत सारे दुनिया के कंट्री में बोइंग 787 बैन भी है, बोइंग के जहाज बैन भी है। हमारा डीजीसीए क्या कर रहा, किसी भी दुर्घटना को, किसी भी भयावह पीड़ादायक घटना को आप ये बता देंगे कि एक्सीडेंटल है। आपकी सरकार सब्जी बेच रही है, खुद को एक्सपोज करना कहते हैं आप। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। ये कहते हो कि 2014 के बाद ही आजादी, आप क्या कर रहे हो? सिर्फ सारे देश के संसाधनों को गिरवी रख रहे हो। आपकी कोई जिम्मेदारी है इस 140 करोड़ लोगों के प्रति की नहीं? ठीक है, आपने एक अहम मसला उठाया, मैं यही सवाल पूछना चाहती हूँ। लोग जरा कलेजे पे हाथ रखो, हमारे आपके घर होते तो यही बयान देते। ये देश भी शायद इस सवाल का जवाब इस वक्त जानना चाहता होगा। मनोज सिंह काका जी जरा रुकिएगा। होते तो हम आप इस तरह का बयान देते। आपने अहम सवाल उठाया, वही कवर अप किया जाता है। घटना कहीं की भी हो, ऐसा लगता है कि कवर अप सबसे बेहतर डिफेंस है कि कवर अप करो घटनाओं को, चाहे वो किसी भी प्रदेश में घटित हो। तो फिर सीधा सवाल ये कि जब एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि भाई गलती हुई, तो उसमें सुधार की गुंजाइश कहां बाकी रह जाती है? तो घटनाएं तो होंगी फिर। देखिए आशा जी, बहुत ठीक तरीके से आप बात कर रही हैं, बहुत सीधे बेहतर तरीके से आपने सवाल पूछे। मसला क्या है? मसला ये है कि यदि आप कहते हैं बार बार कि भाई हमने तो कार्रवाई कर ली, एक बेंगलोर के कमिश्नर साहब को कर दिया, एक इंजीनियर साहब को कर दिया, तो ये है सवाल। ये है कि क्या जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी तय की जाती है? जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? जो मुख्यमंत्री बैठे हैं, जो सिविल एविएशन में बैठे हैं, जो होम मिनिस्ट्री में बैठे हैं, जो सारे बड़े लोग हैं, वो क्या जिम्मेदारी ले रहे हैं? किस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं? अब एक एक घटनाओं की बात की, और एक तो बहुत बधाई की बात कि ये सरकार जाग गई है। मतलब ये सरकार, मतलब सब सरकारें जाग गई है। अब धामी साहब को पता पड़ा है कि वो वहां पर हिमालयन जो एक्सपीरियंस वाले पायलट चाहिए वो होने चाहिए। ये एसओपी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो हेलीकॉप्टर 5:10 पर उड़ा है, 6 बजे से आपके पास टाइम है वहां का, तो इसका पायलट अपने आप साइकिल है क्या, अपने आप उड़ा के ले गया? बिल्कुल। कौन देख रहा है उसको? और इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।